जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। देखिए, इन दोनों बातों पे अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, भ्रम में रहते हैं और ये अफ़वाहें वाली बातें लोगों को बताई जाती है कि इस कारण से सूर्य ग्रहण होता है, इस कारण से चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों, ये सारी अफ़वाहों को आप विश्वास नहीं करेंगे। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, इसका क्या मेन रीज़न है, तो आज के इस वीडियो में आपका सारा कुछ कंफर्म होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में जो भी डाउट बना रहा होगा, जो भी कन्फ्यूज़न अफवाहें बैठी हैं मन में, वो सारा आज दूर होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बेसिकली दो टॉपिक पे बात करेंगे। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और ये क्यों लगता है, क्या कारण है इसका, और चंद्र ग्रहण कैसे लग जाता है, क्यों अंधेरा टाइप का हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला काम हम लोग समझते हैं ग्रहण क्या होता है। ग्रहण का मतलब यह होता है कि जब कोई, वैसे हमारे ब्रह्मांड में बहुत से आकाशीय पिंड हैं जो भ्रमण कर रहे हैं, यानी चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई आकाशीय पिंड किसी दूसरे आकाशीय पिंड के आगे आके उसको ढक लेता है, अर्थात उसको घेर लेता है, तो हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रहण। तो ग्रहण का मेन मतलब क्या है कि जब कोई आकाशीय पिंड किसी दूसरे आकाशीय पिंड के सामने आके खड़ा हो जाता है या उसको घेर लेता है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं ग्रहण। अब ग्रहण में दो ग्रहण होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो थोड़ा सा मैं आपको इमेज में फिगर थ्रू समझाऊं तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे मैं ये मानूं कि सपोज दैट ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे पिंड हैं, छोटे बड़े, बहुत से ऐसे पिंड हैं ब्रह्मांड में जो गति कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे सूर्य के चारों तरफ, या फिर कह सकते हैं कि ग्रहों के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मतलब जितने भी आकाशीय पिंड हैं सारे के सारे पिंड क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि मान लेता हूँ कि जैसे सपोज दैट ये कोई पिंड है, ठीक है। अब ये पिंड क्या किया, गति करते हुए आया, इसके सामने खड़ा हो गया, अर्थात इसको क्या किया, ढक लिया। तो हम ये कहेंगे कि इस इस आकाशीय पिंड पे ग्रहण लग गया है, अर्थात ये कोई दूसरा पिंड आया, इसको ढक लिया है, इसको मतलब इसके आगे आके अपना घेरा जमा लिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रहण। तो उसी तरह हम देखते हैं कि सूर्य में भी ग्रहण होता है, सूर्य के सामने कोई आगे खड़ा हो जाता है, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के सामने कोई आके खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है, छिपा लेता है दूसरे को, तो उसी घटना का नाम है ग्रहण। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझना है, तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सपोज दैट मान लेता हूँ ये क्या है, ये सन है, ठीक है। ये पृथ्वी, सॉरी, सन है, सूरज है, और ये एक स्थान पे स्थिर है। अब लगभग जो भी, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, तो वो सब लगभग भ्रमण करते रहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब पृथ्वी जो है ना, वो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है। अब पृथ्वी के चारों तरफ मून भ्रमण करता है, यानी चंद्रमा, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करें। तो मान लेता हूँ ये सूर्य थोड़ा बड़ा होता है, और सूर्य से छोटा पृथ्वी होती है, पृथ्वी से छोटा चंद्रमा होता है। अब देखिए, ये जो चंद्रमा है ना, ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, ठीक है। और जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैं बताऊं आपको, ये चंद्रमा क्या किया, ऐसे गति करते हुए, देखिए ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रही है, ठीक है, गति कर रही है। और चंद्रमा किसके चारों तरफ गति कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ। तो हुआ क्या, मान लेता हूँ ये चंद्रमा गति करते 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 यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये जो मून है, चंद्रमा, ये मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गई। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब यहाँ से देखिए, अभी जब चंद्रमा यहाँ पे था तो सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पे आ रही थी। अभी जब चंद्रमा घूमते घूमते इस पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया, तब यहाँ जो भी प्रकाश की किरणें जा रही थी, वो क्या कर रही, चंद्रमा पे टकरा रही, पृथ्वी पे नहीं जा पा रही। तो मान लेता हूँ इतना एरिया में प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इस एरिया में जितने भी देश आएंगे उनको सूरज नहीं दिखाई देगा। तो हम ये कहेंगे कि सूरज क्या हुआ, छिप गया, ढक गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है
कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा के कारण पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो इन हिस्सों में जो देश होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्य का क्या हो गया है, ग्रहण हो गया, अर्थात सूर्य के सामने कोई आके खड़ा हो गया, सूर्य को छिपा लिया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण में हम ये देखते हैं कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी के सामने और हाँ, पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है, उसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा अंधकार टाइप का हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी से सूर्य हमको नहीं दिखेगा, तो हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण में क्या हुआ, मान लेता हूँ इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये गति करते हुए हुआ क्या, लग बाई चांस ये जो चंद्रमा है ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, महीनों में, सालों में एक आध बार होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, तो ये जो चंद्रमा है यहाँ पे मान लीजिए आ गया। अब ये हम ये देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई, अर्थात ये पृथ्वी बीच में आ गई। अब देखिए यहाँ जो प्रकाश की किरणें जाएंगी ना, मान लो पृथ्वी पे तो जाएंगी जाएंगी, अब इधर देखिए पृथ्वी पे तो जाएंगी ही, लेकिन चंद्रमा पे नहीं जाएंगी। अब देखिए पृथ्वी यहाँ पे आ गई आगे, और चंद्रमा पे कोई किरणें नहीं जाएंगी। जब चंद्रमा पे कोई किरणें ही नहीं जाएंगी तो चंद्रमा चमकेगा नहीं, अर्थात चंद्रमा कोई प्रकाश नहीं देगा। तो इस दौरान हम बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया है, अर्थात चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ गई है, जिसके कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा पे नहीं जा रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। जब चंद्रमा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तब जाके प्रकाशित होता है, अपने अंदर से रोशनी निकालता है। तो इसके सामने तो पृथ्वी आ गई, अब सारे प्रकाश किरणों को पृथ्वी रोक ले रहा है, चंद्रमा के पास तो जा नहीं रही, इस वजह से चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, और इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं चंद्र ग्रहण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फिगर के थ्रू आप समझ गए होंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब आइए इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आइए इसको देखते हैं। वही जो भी मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा भी है हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से। देखिए जब कभी दिन, और हाँ देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है आपको ध्यान देना, ये दिन में ही लगता है। तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के आ जाने से सूर्य चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो वही मैंने लिखा, जब कभी दिन में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब इसका पूरा भाग छिप जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और देखिए जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना जो सूर्य ग्रहण होता है लगभग 7 मिनट 8 सेकंड के बीच में होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होता है, ये 7 मिनट 8 सेकंड तक होता है। और ध्यान देना है सूर्य ग्रहण जो होता है ये ज़्यादातर दिन में होता है। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ बातें थी, और एक पॉइंट ये था कि जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या के दिन यानी न्यू मून के दिन होता है। अब हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इनको देखते हैं। तो हमने ये देखा चंद्र ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, भी मैंने आपको इमेज में बताया फिगर में। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, यानी पूर्णिमा की रात्रि में होता है, रात में चंद्र ग्रहण लगता है। और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, जैसे पूर्णिमा तो लगभग आती रहती है, तो हर प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, यानी 5 डिग्री ऊपर नीचे होती हैं। इस वजह से हर पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण नहीं लगता, जिसके कारण
चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है, इस वजह से नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चंद्र ग्रहण होता है ये लगभग 3.5 घंटे के समय में होता है। तो चंद्र ग्रहण ज़्यादा समय के लिए लगता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत कम समय के लिए। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया हूँ, लमसम में बता रहा हूँ कि 3.5 घंटे के लिए चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संदर्भ में जो मेरा वीडियो था आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और जो आपके मन में अफवाहें लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मेन कारण ये होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने का, कि पृथ्वी के सामने कोई आके खड़ा हो जाता है, चंद्रमा के सामने कोई आके खड़ा हो जाता है, इसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।